वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लेकर आए हैं हुकुम की जनूनियत भरी मोहब्बत और आज से हम एपिसोड को बड़ा करने वाले हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इतनी एक्स्ट्रा मेहनत तो बनती है। सो लेट्स एंजॉय एपिसोड 22 टेल्स। 20 मधोशी। परी जब हुकुम की तरफ बढ़ी तो हुकुम उसको हाथ दिखा के अपने पास आने से रोक देते हैं। परी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख के बोली, आज आपका गुस्सा देख के हमें आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। पता है, अगर आज आपको उस फोटो को देख के गुस्सा नहीं आता ना, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए हम खुद से दूर कर देते। पर आपके गुस्से ने हमारा दिल पे पॉइंट करते हुए बोली जीत लिया। बस कुछ देर हम खुद को आपको प्यार करने से रोकेंगे। एक बार मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद हम खुद को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। फिर आपको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप और आपका गुस्सा भी हमें आपके पास आने से नहीं रोक पाएगा। कह के हुकुम को देखते हुए एक आंख दबा देती है। हुकुम उसकी हरकतों से परेशान होके अपनी नजरें उस पे से फेर लेते हैं। उनको डर था कि कहीं वो बेहक ना जाए। फिर एक गहरी सांस लेके खुद को गंभीर दिखाने की भरपूर कोशिश करते हुए गुस्से में परी को घूरते हुए बोले, अब भी कुछ बचा है क्या? एक मिनट, कहीं आप हमें अपने बातों में उलझा के उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? परी उनकी बातों को सुनी तो हंसते हुए बोली, ओह हुकुम, अब हम खुद को और नहीं रोक सकते आपको प्यार करने से। आप चलिए हमारे साथ। कहते हुए उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले गई। वहाँ जाके सोफे पे रखे अपने ब्लेजर को उठा के उसमें से एक और एनवेलॉप लेके आई और हुकुम को दे दी। हुकुम एनवेलॉप को देखते हुए गुस्से में बोले, ये क्या है परी? अब और क्या देखने को रह गया है? परी खुशी से चीखते हुए बोली, आप इसको देखिए तब आपको सब समझ आएगा। हुकुम मन शांत करते हुए एनवेलॉप से सारे फोटोज निकाल के देखने लगे। हुकुम की हैरानी की कोई हद नहीं थी। अब हम आप लोग को बताते हैं कि पहले हुकुम क्या देख के गुस्सा हुए थे और अब ऐसा क्या देखे जो हैरानी से फोटोज देखने लगे। दरअसल परी ऑफिस में जिसको कॉल करी थी वो उसका ही फ्रेंड था। उसको सारा फोटोज सेंड कर दी जो भी अननोन नंबर से आया था। उस सभी फोटोज में प्रिया की जगह अपना फेस मूव करवाए और हुकुम की जगह उसी फ्रेंड का। और अब हुकुम जो फोटो देखे थे उसमें रियल फोटो भी था और मोर्फेड फोटोज भी। उनको ऐसे परेशान देख के परी अपना शर्ट उतारते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। हुकुम का पूरा ध्यान बस फोटो पे था। परी उनके पास जाके उनको कॉलर से पकड़ के अपने तरफ झुकाते हुए धीमी आवाज में बोली, अब बताइए ना जान, आपको क्या सजा दूं आपकी इस गुस्ताखी का? कहते हुए उनके निचले होंठों को हल्का सा अपने दांतों से काट लेती है। तब जाके उनका ध्यान परी पे गया जो शर्ट लेस थी। वो शौक में परी को देखने लगे पर परी अब भी उनको प्यार से देख रही थी। हुकुम तुरंत अपने नजरों को फेर लेते हैं। हुकुम परी के सवालों का जवाब हड़बड़ी में देते हुए बोले, नहीं परी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा इस फोटो में दिख रहा है। हम आगे की बात वो पूरी भी नहीं कर पाए क्योंकि परी उनके गले पे शिद्दत से चूमने लगी थी। उसके चूमते ही हुकुम बेहकने लगे थे। वो आंखों को बंद किए हाथों की मुट्ठी को कसते हुए बोले, जान मत कीजिए, हमेशा खुद को कंट्रोल कर ले, इतना ज्यादा महान भी नहीं है हम। आप जाके शर्ट पहन लीजिए प्लीज, हम जब तक बाहर रुकते हैं। कह के वो आगे जाने लगे तो परी बोली, आई नीड यू हुकुम। ये फोटो जिसमें आप हमको देखे थे वो एक झूठ था, तब भी उसको देख के आप तड़प उठे। हमारा सोचिए ना हुकुम, हम तो कितने दिन से ऐसी फोटोज को देखते आए हैं। सोचिए कैसा लगता होगा हमें। आपकी प्रॉब्लम तो हम एक रात में सोल्व कर दिए, पर हमारी तो कितनी रातें ऐसे ही परेशानी में खराब हुई है। विश्वास तो आप पे था, पर जो ये सब कर रहा है उस पे हमें विश्वास नहीं। आप हमसे दूर रहते हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए और आवाज भी लड़खड़ाने लगा। परी की बात सुनते ही हुकुम परी की तरफ देखे। उसके आंखों में आंसू थे। परी के आंसू ही तो ऐसी चीज है जो हुकुम सह नहीं पाते। आंसू तो हुकुम के आंखों से भी बह रहा था। हुकुम जल्दी से परी की तरफ बढ़ गए और उसको कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिए और उसके होंठों को बेतहाशा चूमने लगे। परी भी उनके गले में बाहों को डाले उनका साथ दे रही थी। हुकुम झुक के परी के नेक पे इटेसली चूमने लगे। उनकी किस में आज एक अलग ही पेशन दिख रहा था। पूरे रूम में परी की सिसकारियां सुनाई दे रही थी। अब दोनों बेकाबू हो चुके थे। शायद कुछ देर पहले जो एक दूसरे को खोने का डर था वो उनके इंटेंस किस से पता चल रहा था, इसलिए अब एक दूसरे को चूम के एक दूसरे को अपना प्यार दिखा रहे थे। परी हुकुम की आंखों में देखते हुए उनके शर्ट के बटन खोल के शर्ट उतार देती है। अब दोनों शर्ट लेस है।
हुकुम सा प्यार भरी नजरों से परी को देख रहे थे। परी उनके करीब आके उनके सीने पे चूम लेती है। हुकुम सा मदहोश होने लगे थे। हुकुम सा परी को अपने करीब खींच के अपने गोद में उठा के बैग की तरफ बढ़ गए। परी अपने बाहों को उनके गले में लपेटे हुए उनकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार देख रही थी। बैग के पास पहुंच के प्यार से परी को बैग पे लेटा के उठने लगते हैं। उनको उठते देख के परी झट से उनका हाथ पकड़ के जाने से रोक लेती है। हुकुम सा परी की तरफ देखते हैं जो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए सर ना में हिला के जाने से मना कर रही थी और मदहोश भरी आवाज में कहती है, हुकुम सा उस दिन का सजा नहीं देंगे हमें। परी की बातों को सुन के हुकुम सा को वो दिन याद आ गया जब वीडियो कॉल पे परी उनको परेशान करी थी। एपिसोड 21 ऑल इज वेल। हुकुम सा को परी की बातों से वो रात याद आने लगी थी, कैसे परी उनको छेड़ रही थी। वो याद आते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो परी के ऊपर झुक गए और प्यार से उसके माथे को चूम के उसको अपने बाहों में भर के लेट गए। परी उनकी इस हरकत पे अपना सर उठा के उनको अजीब सा मुंह बना के देखने लगी, जैसे कह रही हो, हुकुम सा बड़े गोचू है आप, पूरा का पूरा मलाई से भरा मटका रखा है सामने और आंखों की उसकी प्लेट में लगी मलाई चाट के खुश हो रहे हैं। परी का मुंह देख के हुकुम सा जोर से हंस दिए। उनको हंसते देख के परी उनके सीने पे सर रख के लेट गई और जोर जोर से बेसुरे आवाज में गाने लगी, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। परी का गाना सुनने के बाद तो हुकुम सा का हंसना और तेज हो गया। इस बार परी भी हंस दी। हुकुम सा परी से बोले, आपको पूरे हक से अपना बनाएंगे, जब हमें आपकी मांग में हमारे नाम का सिंदूर लगाने का हक होगा। तब तक के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लाइफ एंजॉय करते हैं। उनकी इस बात पे परी बहुत खुश थी। उसको गर्व हो रहा था अपने प्यार पे, जिससे वो प्यार करती है वो उससे प्यार करते हैं, उसके जिस्म से नहीं। कुछ देर बाद हुकुम सा परी को अपने बाहों में लिए हुए लेटे थे। उनकी आंखें खुली थी। वो प्यार से परी का सर सहलाते हुए बोले, परी। परी आंखों को बंद किए हुए ही बोली, हम। हुकुम सा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किए, परी वो लड़की हमारी एक्स है। ये सुनते ही परी झट से आंखों को खोल लेती है और उठ के बैग के क्राउन से टिक के बैठ गई। परी को ऐसे उठते देख के हुकुम सा वापस से डरने लगे थे, पर इस बार वो अपना मन पक्का कर चुके थे कि परी को सब सच बता देंगे, वरना कोई गलत तरीके से परी के सामने इस बात को लाया तो परी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही सोच के वो भी उठ के बैग के क्राउन से टिक के बैठ गए और हाथ बढ़ा के परी को अपने पास आने का इशारा किए। ये देख के परी बिना किसी भाव के बोली, हम ठीक है, आप उसके बारे में बताएं। हुकुम सा जबरदस्ती परी को उसके कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच के टाइट हग करते हुए बोले, हम अब जाके ठीक हुए हैं। परी उनकी तरफ देखी और बोली, बताए ना आप लोग की लव स्टोरी। हुकुम सा एक नजर उसको देखे और उस पे अपनी पकड़ को कसते हुए उसको सब बात बताने लगे। उनको डर था कि कहीं परी आधी बात सुन के ही गुस्से में उठ के चली न जाए, इसलिए उसको टाइटली पकड़ के सब बता दिए कि कैसे वो मिले थे, कैसे रिलेशनशिप में आए थे और अब कैसे अलग हो गए। सब सुनने के बाद परी कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलने को हुई, हुकुम सा का फोन रिंग करने लगा। दोनों फोन की तरफ देखे, फोन की स्क्रीन पे प्रिया शो हुआ। ये देखते ही हुकुम सा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ये सोच के डर गई कि परी कुछ गलत ना सोच ले। वही प्रिया का नाम देखते ही परी अपने आंखों को छोटा छोटा किए घूर के हुकुम सा को ही देख रही थी। हुकुम सा डरते हुए जब परी की तरफ देखे तो परी आंखों से इशारे कर रही थी, जैसे पूछ रही हो कि ये कौन सी एक्स है भाई जो रात में कॉल कर रही है। उद्धरण चिन्ह। हुकुम सा उसके घूरने से सकपका गए और जल्दी जल्दी सरना में हिला के बोले, हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, सच्ची। तब तक फोन कट हो चुका था। फोन कटते ही हुकुम सा चैन की सांस लिए। परी भी रिलैक्स होके हुकुम सा के सीने में अपना मुंह छुपा ली। तभी अचानक से फिर से फोन बजा। फिर से प्रिया का ही था। ये देख के हुकुम सा डर के परी से बोले, हम कुछ नहीं किए, सच्ची। पता नहीं प्रिया को हुआ क्या है जो कॉल कर रही है। परी हुकुम सा का फोन उठा के उसको घूर के देखने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात आया। वो फोन हुकुम सा की तरफ बढ़ा के प्यार से बोली, ये लीजिए और बात कीजिए। परी को ऐसे शांत देख के हुकुम सा उसको शक भरी नजरों से घूरते हुए बोले, परी क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अभी कुछ देर पहले तो आप गुस्से में थी, अब अचानक इतनी नॉर्मल कैसे हो गई? परी उनकी बातों को सुन के दुनिया जहान की मासूमियत अपने चेहरे से टपकाते हुए बोली, हुकुम सा हम आपको इतने बुरे दिखते हैं क्या? अब भाई परी की मासूमियत का शिकार होने से जब उसके अपने घर वाले नहीं बच पाए तो हुकुम सा तो इस खेल में पहली बार उतरे थे। वो कैसे नहीं फंसते परी के माया जाल में। बस यही हुआ,
हुकुम परी की बातों को सुनने के बाद उसका गाल सहलाते हुए प्यार से बोले, आई एम सॉरी जान, हमारा वो मतलब नहीं था। परी फिर से मासूमियत टपकाते हुए सर नीचे करके बोली, हुकुम साहब क्या आप फोन स्पीकर पे रख के बात कर सकते हैं? वो क्या है ना कि हम तो विश्वास करते हैं आप पे, पर दिल का क्या करे। हुकुम साहब को वैसे भी प्रिया से कुछ स्पेशल तो बात करना नहीं था, इसलिए बिना सोचे समझे मान गए। परी की लैंग्वेज में बोले तो फंसा। फोन कट हो चुका था, उठाए न उठाए के चक्कर में हुकुम साहब परी से बोले, फोन तो कट हो चुका है, रुकिए हम कॉल बैक करते हैं। परी उनके हाथ से फोन छीन लेती है। उसके ऐसा करने से हुकुम साहब उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। उनके ऐसे देखने से परी समझ गई कि गड़बड़ कर दी। अभी तो भोली परी बनी थी हुकुम साहब के सामने, फिर खुद को मासूम दिखाते हुए बोली, हुकुम साहब आप उसको कॉल करेंगे तो उसको लगेगा आप अब भी उसके लिए फील करते हैं, इसलिए आप मत कीजिए, वो करेगी तो बात कीजिएगा। हुकुम साहब की नजर में प्रिया सिर्फ एक्स नहीं थी, उनकी फ्रेंड और ऑर्फन भी थी, जिसको वो हद नहीं करना चाहते थे। पर परी उनके लिए प्रिया से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसकी कोई बात नहीं टाल सकते थे। अभी दोनों बातों में ही लगे थे कि वापस से फोन रिंग हुआ। हुकुम साहब से पहले परी ही फोन लपक के उठा लिया और स्पीकर पे डाल के हुकुम साहब के हाथ में थमा के बात करने का इशारा करने लगी। अब परी करेगी सॉलिड कांड। एपिसोड 22 जेलसी वाइल्ड किस। परी मासूमियत से हुकुम साहब को देख रही थी। हुकुम साहब अपने हाथ में फोन पकड़े असमंज की स्थिति में परी को देख रहे थे। तभी फोन से प्रिया की आवाज आई। प्रिया बेचैनी से एक ही सांस में हुकुम साहब से बोली, सॉरी ये अभय क्या बोल रहा है, तुम आज ऑफिस में ही रहोगे, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तब सीखोगे अपना ख्याल रखना। मानते हैं कि तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है, पर इस वजह से तुम अपने हेल्थ को लेके लापरवाह तो नहीं हो सकते ना। काम का क्या है, वो तो तुम घर से भी कर सकते थे ना। अच्छा छोड़ो ये सब, वैसे तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो अभी तक कुछ खाए भी नहीं होंगे ना। कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आगे की बात पूरी होने से पहले ही उसको दूसरी तरफ से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो एकदम से ऐसी आवाज सुन के चौंक गई और खामोशी से सुनने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ परी प्रिया की बात सुन रही थी। उसके मुंह से हुकुम साहब के लिए शौर्य सुन के ही उसके तन बदन में आग लग गया था। ऊपर से हुकुम साहब के लिए प्रिया का इतना परेशान होना परी को गुस्सा करने के लिए काफी था। उसको अब गुस्सा आने लगा था। तभी उसकी नजरें हुकुम साहब पे गई। वो देखी कि हुकुम साहब मुस्कुराते हुए प्रिया की बातें सुन रहे थे। ये देख के परी का पारा चढ़ गया। इससे पहले हुकुम साहब प्रिया को कोई जवाब दे पाते, परी हुकुम साहब को पूरी ताकत से बैग पे धक्का दे दी। धक्का तेज लगने की वजह से फोन उनके हाथ से छूट के बैग के ऊपर एक तरफ गिर गया। हुकुम साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ उनके साथ। अभी वो अपने सेंसेस में लौटे भी नहीं थे कि एक और अटैक हुआ उनपे। परी हुकुम साहब के ऊपर चढ़ के उनके होंठों की तरफ झुक के होंठों को चूमने लगी। परी के किस से हुकुम साहब चौंक गए, पर खुद को नॉर्मल रखते हुए तुरंत परी को कंधे से पकड़ के रोकने की कोशिश करने लगे। उसको खुद से दूर करते हुए प्यार से समझाते हुए बोले, जान प्लीज कंट्रोल कीजिए खुद को, एक बार हम अपना कंट्रोल यूज किए तो फिर हम रुकेंगे नहीं। परी को तो हुकुम साहब की आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसको बस प्रिया का हुकुम साहब को शौर्य बोलना याद आ रहा था। परी उनके बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उनको वापस से किस करने लगी। परी का किस फोन से आती प्रिया की आवाज को सुनने के साथ ही और भी वाइल्ड होता जा रहा था। अपने दांतों से सीक्रेटिवली उनके होंठों को काटने लगी। एक तो दोनों ही शर्टलेस। उसपे परी के वाइल्ड किस से हुकुम साहब के होश उड़ गए। अब तो वो भी भूल गए कि फोन चालू है और प्रिया दूसरी तरफ से सब सुन रही होगी। वो भी अपने एक हाथ से परी की कमर सहलाने लगे और दूसरे हाथ से परी के गर्दन को पीछे से पकड़ के अपने ऊपर झुका लिए। हुकुम साहब की कमर सहलाते ही परी उनको किस करना छोड़ के अपना चेहरा ऊपर उठा के गहरी गहरी सांसें लेते हुए उनका चेहरा देखने लगी। हुकुम साहब की सांसें भी तेज थी, वो भी परी को देख रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अब अपने होश में नहीं है। परी को तभी प्रिया का याद आया। वो बैग की साइड में देखी जहाँ पे फोन गिरा था। वो देखी कि फोन अभी भी चालू है। ये देख के उसके फेस पे एक विक्ट्री स्माइल आ गई। वो सोची कि जो काम था वो तो हो गया, अब उठ जाते हैं। वो जैसे ही उठने को हुई, हुकुम साहब परी को कमर से पकड़ के वापस से अपने ऊपर खींच लिए। परी शौकन फेस लिए हुकुम साहब को देखने लगी। हुकुम साहब को देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अब अपने होश में ही नहीं है। ये देख के परी अब डर गई।
बेचारी सी सूरत बनाए मन ही मन उनको देखते हुए खुद से बोली, ओ नो, क्या हम जोश जोश में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गए। ये सब उस चिपकू गम की वजह से हुआ है। उस चिपकू गम के आवाज को सुन के हम वाइल्ड हो गए और अब हुकुमसा की नियत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे यार परी, अब तो तू गई। अभी परी सोच ही रही थी कि हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के तेजी से पलट के परी को अपने नीचे कर लिए और प्यार से उसको देखने लगे। परी उनके इस अचानक से हुए एक्शन से चौंक गई। अब तो परी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो प्रिया को बस ये एहसास करवाना चाहती थी कि हुकुमसा को उसकी केयर की जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी है खुश है। पर अब परी का गेम उस पे ही उल्टा पड़ता दिख रहा था। हुकुमसा उसके ऊपर थे, उंगली से परी के होंठों को सहलाते हुए नशीली आवाज में बोले, आप हमें कहती है कि हम गुड किस है, पर आप तो हमसे भी अच्छा किस करती हैं। या ये कहे कि आप बेस्ट वाइल्ड किस है। आपकी ये वाइल्डनेस हमें बहुत पसंद आई। कहते हुए उसके होंठ को अपने होंठों से हल्का सा चूम लिए। फिर परी के कान के पास अपने होंठों को ले जाते हुए बेहद धीमे और नशीली आवाज में बोले, आपके वाइल्ड किस ने हमारे अंदर की गर्मी बढ़ा दी। आज आपको हम बताएंगे कि किसके सिवा और भी बहुत कुछ है जिसमें हम बेस्ट है। हुकुमसा की बात सुनते ही परी की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। परी जल्दी से हाथ बढ़ा के फोन उठाती है। हुकुमसा उसको चूमने के लिए जैसे ही झुके, परी तुरंत फोन उठा के उनके फेस के सामने कर देती है। परी जल्दी जल्दी उंगली के इशारे से फोन की तरह पॉइंट करते हुए हुकुमसा को फोन देखने को कहती है। पर हुकुमसा अभी परी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। फोन उनको अभी कबाब में हड्डी वाली फीलिंग दे रहा था। वो बहकते हुए परी के गाल को चूमते हुए बोले, परी, इस वक्त आपके सिवा हमें कुछ नहीं देख रहा, ना हम कुछ देखना चाहते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पे है और हम चाहते हैं कि आपका ध्यान भी सिर्फ हम पे हो। कहते हुए हुकुमसा परी के उस हाथ को पकड़ के साइड में कर दिए जिसने फोन पकड़ी हुई थी और उसके नेक की तरफ झुकने लगे। हुकुमसा के ऐसा करते ही परी अपना सर पीट ली, मुंह बनाते हुए मन ही मन खुद से बोली, अभी कितना प्यार बरसा रहे हैं ये हम पे। एक बार हुकुमसा अपने सेंसेस में आ जाए तब तो हुकुमसा को ये सब सोच के ही ऐसा झटका लगेगा जैसे हम इनका इज्जत ही लुट लिए है। परी डर भी रही थी। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में इंटीमेट हो रही है और फोन पे उसके हस्बैंड उन लोगों का इंटीमेट होते हुए आवाज सुन रहे हैं। परी अभी सोच ही रही थी कि उसका ध्यान हुकुमसा के किस से टूटा। हुकुमसा उसके नेक पे इंटेंसली किस कर रहे थे। परी की पकड़ फोन पे कस गई, आंखें बंद हो गई। वो भी अब अपने होश खोने लगी थी। उसका एक हाथ हुकुमसा के बालों को सहला रहा था और दूसरे से फोन पकड़ी हुई थी। परी फिर भी किसी तरह खुद को संभालती है और हाथ ऊपर उठा के फोन देखी। फोन अब भी चालू था। ये देख के परी अजीब सा मुंह बना ली। वो चिढ़ते हुए मन ही मन बोली, कैसी चिरकुट बंदी है, शर्म तो जरा भी नहीं है। इसका बस चले तो हमारे फर्स्ट नाइट का पूरा लाइव टेलीकास्ट देखे। फिर हुकुमसा की तरफ देखी, जिनको फिलहाल किसी से मतलब नहीं है सिवाय परी के। वो ये देख के मुस्कुरा दी, फिर फोन कान से लगा लेती है और सांस भरी आवाज में बोली, हेलो प्रिया। एपिसोड 23, प्रिया का असली चेहरा। परी फोन को स्पीकर मोड से हटा दी और कान से लगाते हुए सांस भरी आवाज में बोली, हेलो प्रिया। परी के मुंह से प्रिया सुनते ही हुकुमसा जैसे नशे से बाहर आए हो। उनकी सांसें अब भी बेकाबू थी। वो चेहरा उठा के परी को देखने लगे। वो देखे कि परी सच में फोन पे बात कर रही थी। दोनों का चेहरा फोन के पास होने से दोनों के बेकाबू होते सांसों की आवाज प्रिया अच्छे से सुन सकती थी। हुकुमसा परी को प्रिया से बात करते देखे तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो परी के सीने पे सर रखे, उसकी कमर को पकड़ के आंखों को बंद किए लेट गए। उनको ऐसे देख के लग रहा था जैसे वो परी के फोन रखने का इंतजार कर रहे हैं। हुकुमसा को ऐसे बच्चों के जैसे सोते देख के परी को उनपे बहुत प्यार आ रहा था। परी प्यार से मुस्कुराते हुए उनका सर सहलाने लगी। हुकुमसा अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिए और सर उठा के उसको देखते हुए कुछ इशारा करने लगे। परी उनका इशारा समझ रही थी। परी सब समझते हुए भी इशारे में बोली कि कुछ समझ नहीं आया। हुकुमसा कुछ देर उसके चेहरे को देखे, फिर उसके कान के पास आके धीमे से प्यार भरी आवाज में बोले, इस तरह से मत कीजिए, आपका एक टच भी हमें बहकाने के लिए काफी है। हम आपको बस कुछ ही वक्त का आराम दे हैं, जल्दी से बात खत्म कीजिए, वरना हमारे सब्र का बांध टूट गया तो फिर हमें किसी कॉल की परवाह नहीं होगी। इतना कह के हुकुमसा परी के कान को अपने दांतों से काट लिए। हुकुमसा के ऐसा करते ही परी के मुंह से हल्की चीख निकल गई। परी की चीख से हुकुमसा जैसे अपने होश खोने लगे थे।
हुकुमसा की कही बातें फोन पे प्रिया भी सुनी थी। या ये कह सकते हैं कि परी ने जानबूझ के प्रिया को सुनवाई थी, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, बस परी को पहले ये पता नहीं था कि उसके हुकुमसा आज ऐसी ऐसी बातें करेंगे। प्रिया पूरे ध्यान से दूसरी तरफ से आती आवाज को सुन रही थी। हुकुमसा के फोन से लड़की का आवाज सुन के जैसे उसको सदमा लग गया हो। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। तभी अचानक से किसी लड़की की चीखने की आवाज फोन से, तो वो चौंकते हुए होश में आई। फिर खुद को संभालते हुए प्रिया हकलाते हुए बोली, हाँ है, हेलो, कौन बोल रही हो तुम? शौर्य का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? परी अभी अपने हुकुमसा को अपनी नशीली आंखों से देख के उकसा रही थी। हुकुमसा भी पूरी शिद्दत से अपनी परी के चेहरे में खोए हुए थे। प्रिया के ऐसे अजीब से सवाल को सुन के परी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको ऐसे देख के हुकुमसा भी परेशान हो गए और इशारे में पूछने लगे कि क्या हुआ। परी इशारे से हुकुमसा को रुकने का बोल के फोन वापस से स्पीकर पे डाल दी। फोन स्पीकर पे करके परी बहुत प्यार से बोली, क्या बोली आप, हमें सुनाई नहीं दिया। प्रिया इस बार गुस्से से कांपते हुए तेज आवाज में बोली, Who the hell are you bloody bitch? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शौर्य का फोन उठाने की, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शौर्य की क्लोज गई। प्रिया के ऐसे चीखते ही हुकुमसा और परी दोनों चौंक गए। परी तो ये सोच के स्पीकर पे करी थी कि उसके सवाल को सुन के हुकुमसा खुद जवाब देंगे, पर यहाँ तो प्रिया बदतमीजी पे उतर आई थी। परी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था प्रिया पे। प्रिया के मुंह से परी के लिए बीचर सुनते ही हुकुमसा का सारा प्यार का खुमारी उतर गया। वो परी के ऊपर से उठ गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। परी के हाथ से फोन छीन के वो लगभग चीखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परी से इस तरह से बात करने की। हुकुमसा के ऐसे गुस्से से भरी आवाज सुन के प्रिया डर गई, पर खुद को संभाल के अटकते हुए बोली, शौर्य तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम कहाँ हो, और वो लड़की कौन है? अभय बोला तुम ऑफिस में हो। मतलब वो लड़की तुम्हारे साथ ऑफिस में, वो सब मतलब तुम नहीं शौर्य, तुम नहीं। वो लड़की गंदी है शौर्य। और वो जो आवाज थोड़ी देर पहले आ रहा था, मतलब वो कैसा था? प्रिया कोशिश पूरा कर रही थी कि नॉर्मल दिखे, पर उसके आवाज में बेचैनी, गुस्सा साफ सुना जा सकता था। परी प्रिया के सवालों को सुनने के बाद हुकुमसा की तरफ देखी, जो बैकग्राउंड से टिके बैठे थे। आज अलग ही गुस्सा दिख रहा था उनके चेहरे पे। ये देख के परी अपना चेहरा फेर के अपना चेहरा तकिए में छुपा ली, एक हाथ को दूसरे हाथ में छुपाई थी। उसको ऐसे देख के हुकुमसा सोचे कि उसको हट हुआ है, इसलिए वो ऐसे लेटी है। पर सच ये था कि परी अपने अंगूठे का नाखून दूसरे हाथ के हथेली में चुभा के अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। मन ही मन खुद से गुस्से में बोली, अब हमें अच्छे से पता चल गया कि ये सारी फोटोज कौन भेजता था हमें। तुम देखो अब प्रिया उर्फ चिपकू गम कैसे तुमको मजा चखाते हैं। पहले तुमको हुकुमसा से दूर करना पड़ेगा, पर कैसे करूं? हुकुमसा तो वैसे ही गुस्सा थे परी के लिए गलत लफ्ज सुन के, ऊपर से प्रिया का वाहियत सवाल सुनने के बाद और परी को ऐसे मुंह फेरे देखने के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। दसान, वो रौबदार आवाज में प्रिया से बोली, तुम होती कौन हो हमसे ये पूछने वाली कि हम कहाँ हैं और किसके साथ हैं? फिर थोड़ा रुक के परी की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, अब जब तुम पूछ ही हो तो सुनो, हम दिल्ली में हैं, अपनी परी के साथ, उनकी बाहों में। ये सुनते ही परी हुकुमसा की तरफ हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं था कि हुकुमसा ऐसे जवाब देंगे उसको। पर मन ही मन वो बहुत खुश थी। हुकुमसा की बातों को सुन के प्रिया गुस्से से तिलमिला उठी, पर आवाज को शांत रखते हुए बोली, शौर्य तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए परी जो आ गई है। पर शौर्य शादी से पहले ऐसे तुम लोग का मिलना, आई मीन ऐसे रात में साथ रहना गलत है। लोग बातें बनाएंगे। हुकुमसा जवाब देते हुए गुस्से में बोले, जिनको अपनी दर्दनाक मौत चाहिए वही हिम्मत करेंगे हमारे ऊपर उंगली उठाने का। दूसरे लोगों के लिए तो शादी के बाद परी बनेंगी हुक्मरानी सा, पर हमारे लिए परी हमारी बीवी, हमारी हुक्मरानी सा तो तभी बन गई थी जब पहली बार उनको हमने देखा था, और उस लिहाज से हम परी से कभी भी मिल सकते हैं। गुस्से से भरी आवाज में बोले, परी हमारी जान बन चुकी है और तुमने उनके लिए गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया। लगता है हमारी दोस्ती तुम्हें बहुत सी गलतफहमी पालने पे मजबूर कर रही है। तभी तो अपनी औकात भूल के परी से बदतमीजी करने लगी। हुकुमसा का परी के लिए इतना प्यार देख के प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। वो फिर भी खुद को शांत रखते हुए आगे बोली, नहीं नहीं शौर्य, ऐसा नहीं है।
वो अभय बोला कि तुम ऑफिस में हो, इसलिए वैसी आवाजें आई तो मुझे लगा कि कोई लड़की तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। सेड्यूस सुन के परी सर नीचे करके मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि उसके हुकुमसा को दुनिया की कोई लड़की सेड्यूस नहीं कर सकती सिवाय खुद उसके। हुकुमसा प्रिया का सवाल सुने तो उनका दिमाग फटने लगा। वो चिढ़ते हुए बोले, हमें रोड साइड रोमियो समझती हो क्या, जो कोई भी हमें सेड्यूस कर देगी। हमारे साथ रिलेशनशिप में थी ना तुम, उसके बाद भी हमें नहीं समझ पाए। हमारा प्यार इतना सस्ता नहीं जो किसी के भी साथ हम बिस्तर हो जाएंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, हम कल वहाँ आ जाएंगे। हमारे आने से पहले तुम अपना सामान लेके हमारे महल से निकल जाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कह के गुस्से में फोन रख दिए। फोन रखने के बाद हुकुमसा आंखों को बंद की उंगली से सर से हिलने लगे। परी अभी भी शॉक में थी हुकुमसा की बातों को सुन के। फिर एकदम से जोरों से चीखी। उसके ऐसे चीखने से हुकुमसा चौंक के आंखों को खोले और परी को देखने लगे। परी से अब उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। परी बेड से नीचे उतर के खुशी से उछलते हुए बोली, यप्पी अब वो चिपकू गम चली जाएगी। ये हुर्रे 3 रुपए। परी अपनी खुशी में ये भी भूल गई कि हुकुमसा के सामने ही प्रिया को चिपकू गम बोल दी। उसको तो ये होश भी नहीं था कि हुकुमसा उसी को घूर के देख रहे हैं। हुकुमसा परी को घूरते हुए बेड से उतर के उसके पास पहुँचे और उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिए। परी ऐसे खींचे जाने से चौंक गई। फिर हुकुमसा को देखते ही याद आ गया कि क्या कर दी खुशी में। वो अब मासूमियत से अपना सर झुका लेती है। हुकुमसा उसको ऐसे देखे तो उसका चिन पकड़ के चेहरा उपकर के घूरते हुए बोले, आपने जानबूझ के ये किया था ना। परी ये सुनी तो सकपका गई और पलकों को टिमटिमाते हुए मासूम सी शक्ल बना के बोली, हुकुमसा हम क्या किए, हम तो कितना अच्छे से बात किए थे प्रिया से, और वो तो प्रिया थी ना जो हमको गलत बोली। हुकुमसा परी की बात सुने तो उसको खुद से चिपकाते हुए बोले, आप चाहती तो फोन कर भी कर सकती थी ना, तो कट करने की जगह बात क्यों करी। परी उनका सवाल सुनी तो पहले उनको एक नजर देखी, फिर पप्पी फेस बनाते हुए बोली, वो आपको शौर्य बोलती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हुकुमसा के फेस को दोनों हाथों में लेके, आप तो सिर्फ हमारे हैं ना, फिर भी हम आपको कभी नाम से नहीं बुलाए। वो आई बड़ी शौर्य करने वाली, अब तो टाटा बाय बाय हो गई महल से। पर शादी के बाद कह के एक आंख दबा दिए। ये देख के परी शर्म से उनके सीने में सर छुपा लेती है। दूसरी तरफ हुकुमसा की बातों को सुनने के बाद प्रिया गुस्से से पागल हो रही थी। गुस्से में चीखते हुए बोली, परी परी परी, जिसको देखो बस परी पुराण लेके बैठ जाता है। यहाँ भी बस परी परी के जाप होते हैं, और अब तो शौर्य भी पागल हो गया है उसके प्यार में। फिर हंसते हुए बोली, कॉलेज में शौर्य के पास आने से पहले ही 2 लड़की को ऊपर पहुँचा दिया। इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम दिए कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुआ कि उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि मर्डर हुआ है उन लोग का, कह के पागलों की तरह हंस पड़ी। फिर अचानक से हंसते हंसते रुक गई और चेहरे पे नफरत लिए बोली, मेरे से एक गलती हो गई। इस परी को हल्के में ले लिए थे। जब शौर्य की माँ उसको दिल्ली बुलाई थी तभी मुझे भी उसके साथ आ जाना चाहिए था। उसके बाद वही उसको शांति की नींद दे देते, पर सब इतना जल्दी हुआ कि मेरे आते आते शौर्य भी परी का दीवाना बन गया। फिर सोची थी मेरी और शौर्य की फोटोज को देखने के बाद छोड़ देगी उसको, पर नहीं, ये परी तो बहुत जिद्दी निकली। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोले, क्या बोला था शौर्य, कि परी ही हुक्मरानी सा बनेगी। ठीक है फिर चलो, एक आखिरी खुशी तुम लोगों को मुबारक हो, क्योंकि उसके बाद तुम दोनों तड़पोगे एक दूसरे के प्यार के लिए, जैसे मैं तड़पती हूँ। एक दूसरे के सामने रहोगे पर फिर भी बहुत दूर। इस परी की वजह से ही आज मेरा शौर्य मुझसे दूर हुआ, और अभी तो तुम आई भी नहीं हो इस घर में और मुझे इस महल से निकलवा दी। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, पर वापस आने के लिए और तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने के लिए। पहले तुम लोगों को तोड़ूंगी, उसके बाद अपने हाथों से उस परी को मारूंगी। उसको मार के शौर्य के दिल में वापस से जगह बना लेंगे। अब ऐसी चाल चलूंगी कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं दूंगी। परी अब तैयार हो जाओ रोने के लिए, क्योंकि अब ऐसी चाल चलूंगी कि जब तक तुम लोग को समझ आएगा तब तक शौर्य मेरा बन चुका होगा। कह के पागलों की तरह हंस पड़ी। एपिसोड 24, तूफान के आने का आगाज। महल में प्रिया की सारी पैकिंग हो चुकी थी। अभी वो सोफे पे अपना सर पकड़े बैठी थी। हुकुमसा की कही बातें अब भी उसके जहन में रिवाइंड हो रहा था। हम दिल्ली में हैं, अपनी परी के साथ, उनकी बाहों में। हमारे लिए परी हमारी बीवी, हमारी हुक्मरानी सा तो तभी बन गई थी जब पहली बार उनको हमने देखा था।
परी हमारी जान बन चुकी है। लगता है हमारी दोस्ती तुम्हें बहुत सी गलतफहमी पालने पे मजबूर कर रही है। तभी तो अपनी औकात भूल के परी से बदतमीजी करने लगी। उद्धरण चिन्ह, हमारा प्यार इतना सस्ता नहीं जो किसी के भी साथ हम बिस्तर हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, हमारे आने से पहले तुम अपना सामान लेके हमारे महल से निकल जाना। उद्धरण चिन्ह, ये सोचते ही प्रिया गुस्से से तिलमिला गई, रूम को तहस नहस करने लगी थी। प्रिया चेहरे पे गुस्सा लिए पागलों की तरह खुद से बोली, नहीं नहीं शौर्य नहीं, इतनी आसानी से किसी को भी मैं हम लोग के बीच नहीं आने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में मैं परी से पहले से शामिल हूँ, उस कल की आई लड़की को मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। पता है शौर्य, तुमसे मैं उस परी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कितना कुछ करे है तुमको अपना बनाने के लिए, इतनी आसानी से अपना मेहनत जाया नहीं होने दे सकते। तुमको पाने के लिए अपने ऊपर हमला करवाए थे। सरकास्टिक स्माइल के साथ बोली, तुमको लगा कि वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, पर नहीं शौर्य, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। कॉलेज में जब तुमको पहली बार देखे थे ना, बस तभी से मेरी नजरें तुम पे टिक गई थी। मैंने सोच लिया था अगर तुम्हें कोई डिसअप करता है तो वो मैं हूँ, सिर्फ मैं। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं अच्छी लगेंगी। पता है जब कॉलेज में लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूम के तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती थी, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। हम सब दूर से बैठे देखते थे पर कुछ किए नहीं। फिर मासूम सी शक्ल बना के बोली, पता है तुमने उन लोग की जान बचा ली शौर्य। अगर तुम उन लोग से बात भी कर लेते तो मैं उन लोगों को मौत की घाट उतार देती। तुम्हारा किसी लड़की से बात करना भी मुझे मंजूर नहीं। पता है जब तुम उन लोग को देखते तक नहीं थे तो कितनी खुशी हुई थी मुझे, पर मुझे बहुत दुख होता था जब तुमने कभी मेरी तरफ भी नजरों को उठा के नहीं देखा। बस तभी मैंने सोच लिया था तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा ध्यान मैं अपने तरफ खींच सकूं। उस दिन से मैं तुम्हारी हर एक्टिविटी पे नजर रखने लगी। कब कॉलेज आते हो, कब जाते हो, कौन से रास्ते से जाते हो, हर छोटी से छोटी बात पे नजर थी मेरी। फिर एक दिन मैंने खुद को तैयार किया। उस दिन मैंने कॉलेज ना जाके अपने प्लेन के लिए खुद को तैयार किया। फिर अपने प्लेन के अकॉर्डिंग गुंडों को बुलवाया, अपने कपड़े फाड़े, अपने नाखूनों से खुद को नोचा। देखा शौर्य, तुम्हारे लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा। जो लड़की एक छोटे से कद से पूरा घर सर पे उठा लेती थी, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को कितना चोट पहुंचाई। सोचो शौर्य, कितना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या अब भी तुम्हें लगता कि परी तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करती होगी। प्रिया उन जगहों को छूने लगी जहाँ हुकुम सा उसको गोद में उठाते वक्त पकड़े थे। फिर आहे भरते हुए बोली, ओह शौर्य, जब तुम मुझे छुए थे तब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा महसूस हुआ था मुझे। उस दिन तुम्हें पाने की तलब और बढ़ गई थी मुझ में। उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में इनोसेंट लड़की बन के शामिल हुई। पता है शौर्य, मेरे चाचा चाची की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन लोग मुझे अपने साथ ही रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरे चाचा जी की अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बहुत अच्छी चलती है। मुझे तो कभी पैसों की कोई तकलीफ भी नहीं होती, पर तुम्हें दिखाने के लिए मैं सब नाटक करती थी। अब देखो, बेचारी बन के पहले तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुई और अब तुम्हारे ऑफिस में काम करते हुए तुम्हें रोज देखती हूँ। मेरे चाचा बोलते हैं कि काम करने की क्या जरूरत जब इतने ऐशो आराम है तो, पर अब उन्हें कौन बताए, काम हम रुपयों के लिए थोड़ी करते हैं, काम तो हम अपने शौर्य को देखने के लिए करते। वहाँ रहूंगी तभी तो ध्यान दे पाऊंगी कि कोई कभी तुम्हारे पास आने की कोशिश भी ना करे। तुमसे कही हर बात मेरी झूठी थी, सब झूठ था शौर्य, सब झूठ था। बस एक बात सच है, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मेरी दीवानगी अभी तुमने देखी नहीं है। तभी उसको कल वाली आवाज याद आई, खुद से दर्द भरी आवाज में बोली। आवाजों को सुन के पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितना पास आई थी वो तुम्हारे। फिर खुद के हाथ को चेहरे के पास लाते हुए बोली, इतना पास थी वो। फिर और पास लाते हुए बोली, नहीं नहीं इतना पास। फिर होठों को उंगली से छूते हुए बोली, या फिर इतने पास। कहते हुए गुस्सा, पागलपन देखा जा सकता था उसके चेहरे पे। फिर गुस्से में पास पड़ा आवाज उठा के फेंक दी और चीखते हुए बोली, परी तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी, देखने वाले की रूह कांप जाएगी, ऐसी मौत तुम्हें दूंगी। मेरे शौर्य के पास जाने का सजा तो मिलना चाहिए ना तुमको। अब तो मेरी नफरत उस परी के लिए दुगनी हो गई है। पहले मैंने सोचा था कि उसको बस तुमसे अलग करूंगी, पर अब उसको तुम्हारे पास देखने के बाद मेरा मन बदल गया है।
अब उसको मरना होगा शौर्य, तुम्हारी परी, तुम्हारी हुक्मरानी सा को मरना होगा। इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, पहले उसकी नजरों के सामने तुम्हें अपना बनाऊंगी, जिसको देख के वो रोज तिल तिल करके मरेगी। उसके बाद हाथ से गले को काटने का इशारा करते हुए बोली, खल्लास कह के जोर जोर से हंसने लगी। आज उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। गंभीरता से बोली, शौर्य जब तक ये परी नहीं थी हम लोग की लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा था ना। पहले हम दोनों कितना खुश रहते थे, इस परी की वजह से हमारे बीच कितनी दुनिया आ गई है। देखो ना, इसकी वजह से आज तुमने मुझे जाने को भी कह दिया। कोई बात नहीं शौर्य, तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं अभी जा रही हूँ, पर बहुत जल्द वापस आऊंगी। परी को खत्म भी तो करना है ना, कह के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई। फिर थोड़ी देर बाद बिना किसी को कुछ बताए महल से निकल गई। फार्म हाउस। मॉर्निंग। परी और उसके हुकुम सा एक दूसरे को बाहों में लिए सुकून से सो रहे थे। दोनों अपने आने वाले कल की मुसीबतों से बेखबर एक दूसरे को बाहों में समेटे सो रहे थे। प्रिया के गलत इरादों के बारे में उनको अंदाजा तक नहीं है। उनको तो ये आभास भी नहीं है कि आगे जो होने वाला है उसके बाद दोनों के बीच एक गहरी खाई बन जाएगी। खिड़की के पर्दों से झांकती हल्की सी रोशनी जब हुकुम सा के चेहरे पे पड़ी तो उनकी नींद खुल गई। उठते ही उनकी नजर उनके पास सोती उनकी मोहब्बत, उनकी परी पे पड़ी। कितनी मासूमियत से उनकी मोहब्बत उनकी बाहों में सो रही है। ये देख के वो मुस्कुराते हुए प्यार से उसका माथा चूम लिए और कस के उसको बाहों के घेरों में कैद कर लिए। परी को देखते हुए वो सोचने लगे कैसे उनको एक बच्ची से प्यार हो गया। सोच के हल्का हंस दिए, मुस्कुराते हुए उसके लिप्स को हल्का सा अपने लिप्स से छूते हुए मन ही मन बोले, आपके बचपने से ही तो प्यार है हमें हुक्मरानी सा। बिना डरे हमारी आंखों में देख के आपका हमसे बात करना हमेशा हमारे दिल को छू जाता है। कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा खुश रखे। हुकुम सा सोच ही रहे थे कि परी नींद को समझाने लगी। वो समझ गई कि अब परी उठने वाली है। वो जल्दी से अपने आंखों को बंद कर लिए। परी की जब नींद खुली तो उसकी नजर सीधा हुकुम सा पे गई। उनको देख के वो चौंक गई। फिर कल रात के बारे में सोची तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गया। अपने हुकुम सा को देखते हुए हल्का सा ऊपर उठी और उनके सीने पे दिल वाली जगह पे चूमते हुए प्यार से धीमी आवाज में बोली, हुकुम सा हमें हमेशा यहाँ रखिएगा, कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। हुकुम सा जब परी की बात सुने तो झट से अपनी आंखों को खोल दिए और उसको पकड़ के अपने ऊपर लेटा लेते हैं और बाहों में कसते हुए प्यार से बोले, हमारी हुक्मरानी सा इतना प्यार करती है हमसे, हमें तो पता ही नहीं था। परी हुकुम सा को आंखें खोलते हुए देखी तो चौंक गई थी। उनके सीने पे मारते हुए बोली, हुकुम सा ये तो चीटिंग है ना, आप हमारी बात सुन रहे थे। हुकुम सा इस बात पे हंस दिए और प्यार से परी का चेहरा उठा के अपने चेहरे के पास लाते हुए बोले, अब आपकी सारी बातों को सुनने का हक है हमें। आपको जो भी कहना हो हक से कह सकती है हमसे, कह के उसके माथे को शिद्दत से चूम लेते हैं। परी मुस्कुराते हुए उनके सीने से लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश हो जाते हैं। परी तो अपने कुछ कपड़े वही रखती थी तो वो वही पहन ली। हुकुम सा शॉवर लेके वही कपड़ों को पहन लिए जिसको पहन के आए थे और अभय को मैसेज करके बोल दिए कि ऑफिस आते वक्त उनके कपड़े भी ले आए। परी मिरर में देखते हुए अपने बाल बना रही थी और हुकुम सा आंखों में शिद्दत भरी मोहब्बत लिए अपनी मोहब्बत को आंखों के सामने संवरते हुए देख रहे थे। परी अपने होंठों पे लिपस्टिक लगा रही थी। हुकुम सा परी को देखते हुए धीमे कदमों से जाके परी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसके गले पे चूमने लगते हैं। परी उनसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, हुकुम सा क्या कर रहे, छोड़िए हमें, अब ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। आपके गुस्से में हमने अपना फोन साइलेंट कर रखा था, सुबह देखे घर से भर भर के कॉल आया था। अभी परी बोल ही रही थी कि फिर से फोन बजा। फोन ड्रेसिंग टेबल पे ही रखा था। फोन बजने से दोनों का ध्यान उस ओर गया। स्क्रीन पे भाभी माँ लिखा था। ये देख के परी पप्पी फेस बना लेती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा बहाना बनाएगी। हुकुम सा को परी की मासूमियत से ही तो प्यार था, उस पे उसका पप्पी फेस। हुकुम सा कैसे खुद को रोकते थे अपनी मोहब्बत को प्यार करने से, ये वही जानते हैं। हुकुम सा परी को बाहों में लिए हुए ही झुक के फोन उठा के परी के हाथ में दे दिए और बात करने को बोले। परी हिचकिचाते हुए फोन रिसीव की तो वहाँ से उसकी भाभी माँ बोली, हेलो गुड्डा, कैसी है आप? परी धीरे से बोली, हम ठीक है भाभी माँ। परी यहाँ फोन पे बात कर रही थी तभी हुकुम सा को कल वाली परी की बदमाशी याद आई। परी को अपनी तरफ घुमा के उसकी शर्ट के ऊपर का बटन खोल दिए। ये देख के परी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई
और उसके मुंह से निकल गया, नहीं नहीं अभी नहीं प्लीज। ये सुन के हुकुमसा को मन ही मन हंसी आ रहा था। फिर परी के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिए। भाभी माँ जब परी की बात सुनी तो टेंशन में बोली, क्या हुआ गुड्डा, क्या नहीं? परी भाभी माँ की बात सुनी तो दांतों तले जीभ काट ली। हुकुमसा को परी इतनी प्यारी लग रही थी, ऊपर से उसकी मासूम हरकतें। परी खुद को संभालते हुए बात बनाते हुए बोली, भाभी माँ अभी नहीं, मतलब आज अभी हमारा मन नहीं है ऑफिस जाने का। भाभी माँ सुनी तो शांत होते हुए बोली, ओह हम डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। तुम घर आ जाओ, वैसे भी सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, एक बार सब तुमको खुद देख लेंगे तो सबको तसल्ली हो जाएगा। परी हड़बड़ी में बोली, जी भाभी माँ, और बिना आगे की बात सुने फोन काट दी। यहाँ हुकुमसा अपना कंट्रोल खोते जा रहे थे। झुक के परी के गले पे शिद्दत से चूमने लगे। हर बढ़ते पल के साथ उनकी किस वाइल्ड होती जा रही थी। परी उनसे छूटने के लिए कसमसाने लगी तो उनकी पकड़ परी पे कस गई। वो सर उठा के उसके होंठों को शिद्दत से देखते हुए बोले, क्या आप चाहती हैं कि आज की रात भी हम लोग साथ में बिताएं? परी उनकी बात सुनी तो सीधी खड़ी हो गई और जल्दी जल्दी सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं। हुकुमसा परी की बात सुने तो उसको खुद से चिपकाते हुए उसको कमर से पकड़ के हल्का ऊपर उठाते हुए बोले, तो कुछ दिन आपसे दूर रह सके उसका कुछ कोटा तो फुल कर लेने दीजिए। हुकुमसा इतना कह के अपना सर झुका के परी के गले पे चूम से इस किस में बहुत प्यार था। फिर प्यार से चूमते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगे। परी की सांसें बढ़ गई ये देख के वो तुरंत उनके होंठों पे हाथ रख के सरना में हिला दी। हुकुमसा रुक गए और परी के चेहरे को प्यार से निहारने लगे। फिर एक हाथ से उसका हाथ अपने होंठों से हटाए और बिना देर किए अपने होंठों को उसकी क्लीवेज पे रख दिए। उनके होंठों को महसूस करते ही परी तड़प उठी और हुकुमसा के बालों पे उसके एक हाथ की पकड़ मजबूत हो गई और दूसरे हाथ हुकुमसा के कंधे पे था। पकड़ मजबूत होने की वजह से उनके कंधे पे परी के नाखून चुभ गए, पर हुकुमसा तो जैसे अपने होश में थे ही नहीं। नाखून चुभने से वो होश में आए। सर उठा के देखे तो परी की आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। सांसें तो हुकुमसा की भी बेकाबू थी। वो परी के चेहरे को देखते सांस भरी आवाज में बोले, आंखों को खोलिए जान, आज हमने खुद को रोक लिया आगे बढ़ने से, पर यकीन मानिए आपको देख के हमारा मन ही नहीं होता कि हम खुद को रोके। परी आंखों को खोल के उनको देखने लगी। हुकुमसा उसकी आंखों में देखते हुए शिद्दत से बोले, जिस दिन हमारे रिश्ते को नाम मिल जाएगा ना समाज के सामने, तो यकीन मानिए एक ऐसे हुकुमसा से आपकी मुलाकात होगी जो सिर्फ आपके हुकुमसा होंगे। फिर उसको बाहों में भरते हुए बोले, परी बहुत प्यार करते हैं आपसे, अपनी जान से भी ज्यादा। आपसे दूरी हमारे लिए मौत से बदतर है। राजस्थान का ये हुकुमसा अपनी हुक्मरानी सा के बिना अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है।